नमस्कार। आज हम भारत से जुड़े कुछ अहम स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये स्रोत देश की रफ्तार और जो चुनौतियां हैं उनकी एक मिली जुली सी तस्वीर दिखाते हैं। जी। मौसम है, अर्थव्यवस्था है, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय मामले, काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। और इन अलग-अलग खबरों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत किन दिशाओं में बढ़ रहा है और कहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत मौसम से करते हैं। थोड़ी राहत वाली खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली में सामान्य से 3 दिन पहले पहुंच सकता है, शायद 24 जून तक। अच्छा। दिल्ली वालों के लिए तो ये गर्मी से बड़ी राहत होगी। हाँ, और ये सिर्फ दिल्ली या गर्मी की बात नहीं है। सामान्य मानसून का मतलब है कृषि के लिए अच्छी उम्मीद, और जाहिर है अच्छी फसल महंगाई पर भी कुछ लगाम लग सकती है। सही कहा, अर्थव्यवस्था के लिए भी ये अहम है। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था की बात चली है तो एक थोड़ी चिंता वाली खबर भी है। सीबीआई ने इंदौर की एक फर्म का करीब 183 करोड़ रुपए का नकली बैंक गारंटी घोटाला पकड़ा है। 183 करोड़। अरे बाप रे! हाँ, 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये तो काफी गंभीर मामला है। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में मतलब जो गारंटी वगैरह चेक करने की प्रक्रिया होती है उसमें शायद अभी भी कुछ कमजोरियां हैं। हाँ, निगरानी की जरूरत है। बिल्कुल, नियम तो हैं पर उनका सख्ती से पालन और निगरानी वो बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, अच्छी खबरें भी हैं। कॉग्निजेंट जो आईटी कंपनी है, वो विशाखापट्टनम में नया कैंपस बना रही है। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इससे अनुमान है कि 2029 तक कोई 8,000 नौकरियां पैदा होंगी। 8,000। बहुत बढ़िया। और दिलचस्प बात यह है कि ये निवेश विशाखापट्टनम जैसे मतलब टियर 2 शहर में हो रहा है। हाँ, बड़े शहरों से हटके। जी। ये दिखाता है कि आईटी सेक्टर अब सिर्फ बैंगलोर मुंबई तक सीमित नहीं रह रहा। ये एक अच्छा संकेत है क्षेत्रीय विकास के लिए। और आम लोगों के लिए मतलब टैक्स भरने वालों के लिए भी एक सुविधा है। एनपीसीआई ने टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर पैन और बैंक खाते को वो रियल टाइम में लिंक करने की सुविधा शुरू की है। अच्छा। तो रिफंड वगैरह मिलने में अब तेजी आएगी और गलतियां भी कम होंगी। ये तो बहुत अच्छा कदम है। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और स्टेप। ऐसी चीजों से प्रक्रियाएं आसान होती हैं और पारदर्शिता भी बढ़ती है। बिल्कुल। अब तकनीक की तरफ देखें तो सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवीज ज्यादा दिख रही हैं। हाँ, चलन बढ़ रहा है। बड़ी कार कंपनियां भी नए मॉडल ला रही हैं जिनमें नई तकनीक, बेहतर सुरक्षा ये सब है। बिल्कुल। और इसे हमें भारत की जो बड़ी तकनीकी योजनाएं हैं उनके साथ देखना चाहिए। जैसे 2026 तक 10 लाख एआई एक्सपर्ट्स तैयार करने का लक्ष्य है। हाँ, वो भी है। और बाहर से आने वाली ईवीज पर ड्यूटी में छूट देने की भी बात है। तो भारत तकनीक और पर्यावरण दोनों पर ध्यान दे रहा है। पर परिवहन में ही विमानन क्षेत्र में कुछ चिंताएं भी हैं। एयर इंडिया को अहमदाबाद में एक घटना के बाद सुरक्षा जांच के लिए 8 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पुणे मुंबई की उड़ानें भी थीं इनमें। ओह, सुरक्षा जांच कोई गंभीर बात हुई होगी। हाँ, कुछ तो हुआ होगा। और फिर एक और घटना हुई एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु सूरत उड़ान में। अच्छा, वहां क्या हुआ? वहां एक यात्री ने हंगामा किया, विमान को धमकी दी, उसे फिर गिरफ्तार करना पड़ा। अरे यार, ये घटनाएं बताती हैं कि एविएशन सेफ्टी और पैसेंजर मैनेजमेंट दोनों कितने अहम हैं। प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। सही बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो एली लिली की एक दवा है माउंट जारो, मोटापे और मधुमेह के लिए। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसकी बिक्री मई तक 60% बढ़कर करीब 24 करोड़ रुपए हो गई। मतलब मांग बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं और लोग उनके असरदार इलाज की तलाश में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत ने ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा था, हाँ, ऑपरेशन सिंधु। जी, उसके तहत 18 जून को ईरान से करीब 110 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सक्षम भी। और आखिर में खेल जगत से भारत श्रीलंका के साथ मिलकर 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। हाँ, 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक। ये इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 10 साल बाद भारत में 8 टीमों वाला महिला विश्व कप हो रहा है। इससे महिला क्रिकेट को देश में और बढ़ावा मिलेगा, यकीनन। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि भारत में हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। अर्थव्यवस्था में तेजी है, तकनीक बदल रही है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा और निगरानी जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। हाँ, ये एक मिली जुली तस्वीर है। और ये सब देखते हुए एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या?
कि जिस रफ्तार से भारत अपनी तकनीकी महत्वाकांक्षाएं जैसे एआई या ईवी और अपनी वैश्विक भूमिका जैसे ये बचाव अभियान इनको आगे बढ़ा रहा है, हाँ। क्या उसी रफ्तार से हमारी जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, हमारा बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बैंकों की निगरानी हो या परिवहन सुरक्षा, क्या वो भी साथ साथ मजबूत हो पा रहे हैं? मतलब ये संतुलन साधना ये बहुत जरूरी है। इस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।